नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात उपचुनाव की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। विजयपुर में 11 बजे तक 38.26% वोटिंग हो चुकी है। बुधनी की बात करें तो यहां 11 बजे तक 36% वोट डाले जा चुके हैं। रायपुर दक्षिण जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट है जहां पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं 11 बजे तक का, वहां का प्रतिशत है 18.73%। तो बुधनी में आंकड़ा 36 पहुंच गया है। विजयपुर में 38 के आसपास वोटिंग दर्ज की गई है 11 बजे तक। रायपुर दक्षिण में धीमा मतदान चल रहा है। यहां 11 बजे तक 18.73% वोटिंग हुई है। 9 बजे तक यहां आसपास 8% के आसपास हुई थी। 11 बजे तक यह आंकड़ा 18.73% दर्ज किया गया है। हालांकि रायपुर दक्षिण में हम अलग अलग मतदान केंद्रों में देख रहे हैं कि भीड़ अच्छी खासी है। मतदाता घरों से बाहर निकल रहा है, लेकिन परसेंटेज उतना उत्साहवर्धक नहीं है। विजयपुर में ठीक ठाक वोटिंग चल रही है। 11 बजे तक 38.26% वोटिंग हुई है। बुधनी की बात करते हैं तो यहां 11 बजे तक 36% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो बुधनी, विजयपुर और रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन रायपुर दक्षिण में के मतदाताओं को अभी और भी उत्साह दिखाने की जरूरत है, क्योंकि 11 बजे तक महज 18.73% वोटिंग हुई है, जो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम कोशिशें की गई हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, और आज के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। रंगोली से कहीं कहीं पर मतदाताओं का स्वागत भी किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान करें। वहीं विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत कांग्रेस के आरोप पर कह रहे हैं कि कांग्रेस बताए प्रशासन कैसे सपोर्ट कर रहा है। वहीं बुधनी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने कहा है कि यहां उम्मीदवार नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बुधनी से ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल, वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव सरकार और जनता के बीच का है। सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश और देश में होने वाले चुनाव में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील करना चाहूँगा कि वे अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करें, क्योंकि मताधिकार ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर विजयपुर और बुधनी दोनों जगह चुनाव चल रहे हैं, तो मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर विकास के सभी पैमानों पर हमारी सरकार जब से बनी है हमने काम करने का प्रयास किया है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने भी मध्य प्रदेश को बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले गए हैं। ऐसे में हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब महाराष्ट्र का वो उत्तरोत्तर उन्नति का दौर देख रहे हैं, जिसमें अतीत के गलतियों से कई बार महाराष्ट्र पीछे हुआ था। लेकिन अब जब से हमारी महायुति की सरकार बनी, कई सारे विकास के नए कीर्तिमान वहाँ बनाए गए, और इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए हमें पुनः एक बार वहाँ भाजपा की सरकार बनवाना है, एनडीए की सरकार बनवाना है। आइए हम सब मिलकर के एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनाए, झारखंड में भाजपा की बनवाए, और मध्य प्रदेश में भी दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दें। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। उम्मीदवार तो एक प्रतीक होता है। हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गए थे, हमें भारी समर्थन प्राप्त हुआ। बुधनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। आज के दिन मतदाताओं से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही देना चाहेंगे कि यहाँ इस महापर्व पर सभी वोट डालने अवश्य है। जनता और सरकार के बीच में चुनाव था, और इस चुनाव में हमने जो परिवर्तन की लहर देखी उससे स्पष्ट होता है
कि इस बार इस चुनाव में जनता ने जो अपना रुख अख्तियार किया है, निसंदेह मैं कह सकता हूं कि वो परिवर्तन के लिए है और बुद्धि का परिवर्तन राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा एक मायने रखता है। तो हमें वो महसूस हो रहा है और निश्चित रूप से बहुत सारी जनता की और प्रदेश की जनता की भावना भी इससे निकल के सामने आएगी। किसी भी क्षेत्र में एक जाति विशेष का एक छोटा सा असर हो सकता है और मुझे लगता है कि इसमें सभी जातियों का, धर्मों का जब उसमें भावनाएं उभरती है तो एक विशेष किसी समाज से किसी भी चुनाव को जोड़कर देखा जाना उचित नहीं है। विपक्ष मजबूत होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका है। तो लोकतंत्र मजबूत होगा तो जनता की आवाजें उठेंगी। तो छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर भी वोटिंग चल रही है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है और चूंकि यहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग कर दिया और सुनील सोनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल वो देख रहे हैं और उन्होंने अपना मताधिकार का भी इस वक्त उपयोग कर लिया है। बातचीत करेंगे, सुनील सोनी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है, चेहरे में मुस्कान भी है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? सभी भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा, मैंने भी वोट डाला है, आप भी वोट डालिए, दक्षिण विधानसभा में फिर कमल खिलाइए। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, अच्छा विकास करके हम दिखाएंगे और सब योजनाएं आप तक के पहुंचे, इसके लिए हम संकल्पबद्ध क्या हैं। वजह है कि आप जीत के दावे कर? जनता का प्यार है, आशीर्वाद है और खूब प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, यही ताकत है हमारी और यही शक्ति है। 9 बजे तक में 8.23% मतदान हुआ है। बढ़ेगा, तेजी के साथ में बढ़ेगा ये। तो ये बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी हैं, जिनका ये कहना है वो जीत को लेकर के आश्वस्त हैं और साथ साथ उन्होंने यह भी बात कही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। कैमरा पर्सन सुनील सनोडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया। चुनाव न देश का प्रधानमंत्री तय करेगा, ये चुनाव न राज्य का मुख्यमंत्री तय करेगा, ये रायपुर दक्षिण को तय करेगा। इस बार लोग दल से ऊपर हट के मुझे वोट करेंगे, इसमें उन्होंने आशीर्वाद समझ दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि रायपुर दक्षिण की जनता जो है आकाश शर्मा को साथ जाएगी और नया युवा, सक्रिय युवा को जो रोड, बिजली, पानी से मूलभूत सुविधाओं पे बात करता है, सफाई के मुद्दे पे बात करता है, जो बढ़ते हुए बिजली बिल के खिलाफ बोलता है, ऐसे मुद्दे पे लोग मुझे वोट करेंगे। आपको क्यों लगता है कि आपकी जीत होगी? जीत होगी क्योंकि ये चुनाव रायपुर दक्षिण का चुनाव है, ये देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय करने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव में और प्रत्याशी 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ 34 साल का युवा आकाश शर्मा जो बढ़ती हुई बिजली बिल, तमाम ऐसे टिंगिंग टैक्स और जनहित के मुद्दे पर आवाज बुलंद करता है। दूसरा 2 बार के महापौर, 1 बड़े सांसद और निष्क्रिय चेहरे, ये जनता देख चुकी है, जनता अपनी अदालत में टेस्ट कर चुकी है और टेस्ट में फेल हो चुकी है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि अपने सामने वाले प्रत्याशी को किस तरह से देखते हैं? सामने प्रत्याशी को मैं ये देखता हूँ कि जनता के ने उन्हें कई बार अवसर दिया, लेकिन ऐसा कोई काम, इतना अवसर देने के बाद ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया है कि रायपुर जनता, जो प्रत्याशी अपने आप पे वोट नहीं मांग सकता, जो प्रत्याशी अपने नाम पे, अपने चेहरे पे वोट नहीं मांग सकता, 2 बार महापौर सांसद रहने के बाद में जनता उन्हें क्यों वोट करे? वहीं उपचुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। झारखंड प्रदेश में पहले चरण का मतदान है और छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा रायपुर दक्षिण में उपचुनाव का मतदान है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और रायपुर दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री सुनील सोनी जी वो जीत रहे हैं। तो उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता सुबह से ही लगातार मौजूद हैं और अभी 12 बजे के बाद के क्या है हालात समझते हैं अपने सहयोगियों से। हमारे साथ जुड़ गए हैं विजयपुर से करतार सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अनिल नागर भी हमारे साथ हैं, माफ कीजिए दिनेश नागर हमारे साथ बुद्धि से, और साथ ही साथ राजेश निषाद रायपुर दक्षिण का हाल बताएंगे और सत्य प्रकाश भी हमारे साथ रायपुर दक्षिण का हाल बताने के लिए जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी
क्योंकि लाइनें तो हम सुबह से देख रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में उतना इजाफा दिखा नहीं है। 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज लगभग 18% है। देखिए, और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त भी करीब 64% के आसपास रहा होगा यहाँ का जो मतदान प्रतिशत था, जबकि कई सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहाँ पे 80% तक या उससे ज़्यादा भी मतदान हुए थे विधानसभा चुनाव में। उस मुताबिक भी अगर हम देखें, और जो सुबह से अलग अलग बूथों पे अलग अलग स्कूलों में हम गए हैं और वहाँ पहुँच के जो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा भीड़, जिस तरह की भीड़ विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी उस तरह की भीड़ नहीं दिख रही है। हालांकि बार बार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल के नाते छत्तीसगढ़ के इस रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील कर रहा है कि वो आएँ, अपने घरों से निकले और मतदान करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। लेकिन फिर भी जिस तरह का प्रतिशत 11 बजे तक का आया है, 18% से ज़्यादा मतदान हुआ है, लेकिन 18% से ज़्यादा का मतदान बहुत बेहतर नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत कम भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अमूमन चुनावों के कवरेज करते हुए हमने देखा है कि जो ट्रेंड रहा है 11 बजे तक का वो 20, 22, 24, 25, 27% तक का रहा है। तो उस हिसाब से अगर कहें, क्योंकि ये बीच का अभी जो 3-4 घंटे का वक्त होगा, दोपहर का वक्त होगा, इस वक्त में सुबह में और दोपहर के बाद जितने मतदाता आते हैं उसके मुकाबले कम मतदाताओं का एक ट्रेंड रहा है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो इस बार भी ये अनुमान मुझे अपने तजुर्बे से लग रहा है कि 60% या उसके आसपास मतदान का प्रतिशत रह सकता है। हालांकि जिस तरह से हम अपील भी कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने भी जो तैयारी की, अपील की कि मतदाता अपने घरों से निकले और मतदान केंद्र तक आए, अपने मताधिकार का उपयोग करे और ये चुनाव प्रतिशत बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर हो, जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे भी इस बात की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, एक तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ मैं मतदान केंद्र पे हूँ और 3 मतदान केंद्र है इस स्कूल में। ये पहला मतदान केंद्र, दूसरा मतदान केंद्र और मेरी दाहिनी तरफ ये तीसरा मतदान केंद्र। लेकिन कहीं पे भी आपको लाइन नहीं दिखेगी कि हाँ लाइन लगा के। ठीक है सत्या, मैं लौटती हूँ आपके पास। और लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मैं बाकी सहयोगी के पास भी जाऊंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर श्योपुर से है। 2 गुटों में विवाद हुआ है, 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ है। पथराव के दौरान 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। श्योपुर के सिखेड़ा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। विजयपुर उपचुनाव पर कलेक्टर का बयान भी आया है कि शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव का मतदान चल रहा है। और इस बाबत पूरी जानकारी अपने सहयोगी करतार से हम लेंगे। करतार, बताइएगा ये विवाद क्यों हुआ? एक गुट का ऐसा आरोप है कि दूसरा गुट उनको वोट डालने नहीं दे रहा था, उनकी पर्चियां मांग रहा था, कह रहा था कि आप वोट नहीं डालोगे, जिसके चलते दोनों ही गुट आमने सामने हुए, जमकर पथराव हुआ, लाठियां चली, जिसमें 4 लोग हैं वो इंजर्ड हुए और वहां तमाम ऐसी अफरा तफरी का माहौल हो गया था कि लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। हालांकि वहां कुछ देर बाद वहां पुलिस का फोर्स वहां पहुंच गया, अधिक संख्या में पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉय कर दिया गया। स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण हो गई, लेकिन 1 घंटे तक वहां स्थितियां ऐसी बनी रही कि एकदम उपद्रव जैसा माहौल था। पूरे गांव में हल्ला मच रहा था, चारों तरफ से पथराव हो रहा था, लाठियां चल रही थी। उसके बाद में फिर अब शांति जैसी स्थितियां दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक दूसरा मामला सामने आया, जहां एक गांव में 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ और एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ धरने पे बैठ गया कि हम लोग हमें वोट नहीं डालने दिए जा रहे, जिसके लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस पर आरोप भी उन्हें जड़े। तो निश्चित तौर पर यहाँ तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही है। सुबह से ही कलेक्टर ने इस पर क्या बयान दिया है, एक बार वो पहले सुनवा लेते हैं अपने दर्शकों को। प्रातः का 9 बजे का जो हमारा पोल था वो 17.86% था और काफ़ी संख्या में वहाँ पे भीड़ देखी जा रही है मतदान केंद्रों में और लोग शांतिपूर्ण से मतदान दे रहे हैं। हमने सुना, करतार ये भी बताइएगा कि जिन लोगों ने आरोप लगाया था कि हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, अब उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है? देखिए, निश्चित तौर पर उस समय जब ये स्थितियां बनी उस समय उन्होंने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, लेकिन बाद में पुलिस फोर्स पहुंच जाता है, फिर उसके पुलिस की मौजूदगी में उनको वोट डलवाने दिया गया। तो निश्चित तौर पर पुलिस की उपस्थिति में उन्होंने वोट डाला, उससे पहले वोट डालने की स्थिति बन नहीं रही थी। तो एक सवाल, ठीक है करतार, लेकिन एक सवाल है, विजयपुर में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि चुनाव से 24 घंटे पहले भी वहां फायरिंग हुई थी। दिनेश नागर हमारे सहयोगी हमारे साथ बुधनी से जुड़े हुए हैं। दिनेश के साथ कुछ मतदाता भी हैं। दिनेश, आप बातचीत कीजिएगा और स्थिति बताइएगा, ठीक ठाक चल रहा है मतदान प्रतिशत? देखिए, मैं बता दूं 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 36% हुआ है अभी तक का। 9 बजे तक का था तो वो 16.90% था।
ये कुछ बढ़ोतरी नजर आ रही है। बस ग्रामीण क्षेत्र में इस समय मौजूद हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के केंद्र पर मौजूद हूँ। ये भाजाकुई का केंद्र है, ये संवेदनशील में आता है, इसलिए केंद्र के बाहर ही हमने मतदाताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। मतदाता हमारे साथ में। वोट डाल दिया दादा आपने? अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे विधायक चाहते हैं आप? अच्छा, आपने डाला है वोट, आप युवा दिख रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ये है कि जनता के हित में होना चाहिए कार्य, और विकास वगैरह होना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए मैं वोट देने आया हूँ। अच्छा, पहला मतदान है मेरा। पहली बार वोट किया है? हाँ। क्या कहेंगे, आपने पहली बार वोट किया? मैं यही कहूँगा कि जो सरकार है उनको विकास करना चाहिए, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में विकास किया जाना चाहिए। इन्होंने पहली बार वोट दिया है और विकास की भी बात कर रहे हैं, युवा है और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, वोट डाल दी आपने? कैसा आपका प्रतिनिधि होना चाहिए विधायक? प्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए जो विकास करते हैं। हाँ, बढ़िया। ठीक है दिनेश, यानी कि बुधनी में लोग जागरूक हैं और विकास के नाम पर यहां मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहा है। हमारे सहयोगी राजेश निषाद रायपुर दक्षिण का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्योंकि अब दोपहर का वक्त है तो जाहिर तौर पर ज्यादा मतदाता घरों से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन सुबह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह की जंग आप देख पा रहे हैं दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी? देखिए, जंग तो जोरदार देखने को मिल रही है। दोनों के दोनों प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और दोनों प्रत्याशी ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जीत उनकी जरूर होगी। आकाश शर्मा युवा चेहरे हैं, वो कहते दिखाई दिए हैं कि बिजली, महंगाई समेत अन्य जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का जो विकास का मुद्दा है उसे लेकर के वो जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता भली भांति अब उन्हें समर्थन भी दे रही है और मत के माध्यम से जनता उन्हें समर्थन दे रही है, ऐसा आकाश का कहना है। और वहीं यदि सुनील सोनी की हम बात करें जो बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका ये कहना है कि जनता में गजब का माहौल है, गजब का उत्साह है और ये माहौल पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है और निश्चित तौर पर वो भी दावा कर रहे हैं अपनी जीत का। तो देखिए, जीत के दोनों ही नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता किसे अपना विधायक चुनना चाहती है ये तो आज मतदान में पता चल ही जाएगा, क्योंकि आज से कुछ दिन बाद 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे और रिजल्ट के दिन ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसे अपना नेता चुना है, किसे अपना विधायक चुना है। फिलहाल मैं जहां मौजूद हूं, मैं भाटा गांव पे मौजूद हूं और ये भाटा गांव की ये तस्वीर देखिए। ये भाटा गांव का वो इलाका है जहां अभी कुछ दिन पहले यहां न केवल जुबानी जंग यहां से छिड़ी गई है बल्कि कई तरह के मुद्दे भी इसी भाटा गांव क्षेत्र पे देखने को मिले हैं। देखिए, यहां पे 14 बूथ हैं और 14 बूथ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि हालांकि यहां मतदाता उतनी ज्यादा संख्या पे नहीं पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र ये माना जाता है, गांव का इलाका है। यहाँ खेती किसानी से जुड़े हुए लोग यहाँ पे रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ जम के न केवल सुनील सोनी का यहाँ पे विरोध देखने को मिला बल्कि आकाश शर्मा का भी इसी इलाके में भाटा गांव में विरोध देखने को मिला। हालांकि बाद में यहाँ की तस्वीर बदली, चूंकि पूरा का पूरा मसला जो था चारागाह जमीन को लेकर के था, जिसे लेकर के यहाँ के ग्रामीण विरोध कर रहे थे। और ये देख सकते हैं तस्वीरें कि यहाँ पे केवल ये जो 207 नंबर का जो बूथ है यहाँ थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ मतदाता इधर भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। यहाँ की तस्वीर देखेंगे, महिलाओं से बातचीत कर लीजिएगा, यहाँ की दिखाई दे रही है पूरी तरह से खाली है। हालांकि इधर यदि हम तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ से मतदाता अभी पहुंचना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये ग्रामीण इलाका है तो ऐसे में कुछ समय बाद यहाँ। ठीक है राजेश, मैं लौट रही हूं आपके पास। सत्यप्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक जो बात है कि अगर उपचुनाव होता है तो जो सत्ताधारी दल होता है उसके लिए थोड़ा आसान होता है, लेकिन यहां रायपुर दक्षिण सीट में या फिर छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की बात करें तो विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस का अच्छा खासा रिकॉर्ड है जीतने का। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हम उपचुनाव के लिहाज से कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उपचुनाव में छत्तीसगढ़ में अब तक जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत ज़्यादा हुई है, लेकिन उस समय सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी। हालांकि ये ज़रूर है कि ऐसे कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ या दूसरे प्रदेशों को भी देख ले कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो पार्टी सत्ता में रहे उसी का प्रत्याशी उपचुनाव में जीते, लेकिन ज़्यादातर ट्रेंड ऐसा देखने को मिला है। इसलिए एक धारणा ये बनती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पक्ष में कई बार नतीजे जाते हैं और ये धारणा राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने हिसाब से उसका विश्लेषण
करते हैं इसकी वजहों को लेकर। लेकिन रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की जहां तक बात करें तो इसलिए यहाँ पे टक्कर इसलिए माना जा रहा है और कहा जा रहा है क्योंकि पूरी टीम, चाहे भारतीय जनता पार्टी कहे या कांग्रेस पार्टी की कहे, सिर्फ एक प्रत्याशी नहीं, एक निशान नहीं, बल्कि पूरी पार्टी लड़ती हुई दिखाई दी है। ग्राउंड पे चाहे कांग्रेस पार्टी की ओर से कहे तो प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से लेकर तमाम नेता और कई विधायकों की पार्षदों की ड्यूटी लगाई गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा तमाम प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और तमाम नेताओं ने मोर्चा संभाल के रखा, बृजमोहन अग्रवाल के साथ साथ, और कई सारे विधायक, सांसद और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। तो कहीं ना कहीं तब जबकि सत्ता परिवर्तन और नई पार्टी के सत्ता संभालने के बाद पहला विधानसभा का उपचुनाव होता है तो साख का सवाल रहता है विपक्षी दल के लिए भी और सत्तारूढ़ दल के लिए भी, और इसीलिए साख का सवाल बना और उस साख का सवाल जमीनी स्तर पे उतरता मुद्दों के रूप में दिखा, जिन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी और राजनीतिक दल लोगों के बीच गए। ठीक है, अब जनता किसके प्रकाश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, राजेश आपका भी शुक्रिया, करतार और दिनेश आपका भी शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। तो क्या रायपुर दक्षिण का बदलेगा इतिहास या फिर बुधनी और विजयपुर सीट पर भी कुछ अलग देखने को मिलेगा, यह साफ हो जाएगा 23 नवंबर को। और आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो से उपचुनाव से जुड़ी हुई सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा।